कैलोरीमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पर कैलोरीमेट्रीज के पढ़ने के पहले कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो उन टॉपिक्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम कैलोरीमेट्रीज क्या है उसे डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीमेट्री में जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमें हीट क्या है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। इन चारों चीज़ों को समझने के बाद हम कैलोरीमेट्री को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कैलोरीमेट्री पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हीट क्या है। तो व्हाट इज़ अ हीट, सब जान रहे हैं, अच्छे से जानते हैं कि हीट होती क्या है। वास्तव में हीट है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होती है एक डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, एक की टेम्परेचर हाई है और दूसरे की टेम्परेचर लो है। जो डिफरेंट टेम्परेचर में एनर्जी ट्रांसफ़र कब होगी, जब वो दोनों कॉन्टेक्ट्स में आएंगे। और कॉन्टेक्ट्स में तो आ जाएंगे, लेकिन जो टेम्परेचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफर्ड है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होगा, लो से हाई नहीं होगा। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कांटेक्ट, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एवरीवेयर एग्जिस्ट करती है, हर जगह हीट। इट एग्जिस्ट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है। इट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस मूव होने पर ये भी मूव होती है क्या, हीट। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट जो होती है हीट की होती है जूल, बिकॉज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जूल जो है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। ठीक। Historically, heat was measured in terms of the ability to raise the temperature of water. ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। कैलोरीज क्या होती हैं, डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट जो है एक कैलोरी की डिफिनीशन में, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी वो 1 कैलोरी कहलाएगी। ठीक है। और ये जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा वो 14.5 से लेकर के 15.5 तक होगा, उनके बीच की में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अगर 1 ग्राम वाटर है और उसके 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी उसे कहेंगे हम 1 कैलोरी। ठीक। In industry, the British thermal unit BTU is still used amount of heat needed to raise the temperature of 1 lb of water by 1 Fahrenheit. ब्रिटिश जो यूनिट है थर्मल यूनिट वो 1 Fahrenheit बढ़ाने के लिए कहती है कि अगर 1 Fahrenheit टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसे हम 1 कैलोरीज कहते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टर्म है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। व्हेन हीट फ्लो इनटू एन ऑब्जेक्ट इट मेक्स सेंस दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। ये बात सही है। जब हीट फ्लो होती है किसी ऑब्जेक्ट में तो हमें ऐसा लगता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ये हाउ मच द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन इट्स हीट कैपेसिटी। ये कितना बढ़ा ये किस पे डिपेंड करता है, वो होता है हीट कैपेसिटी पे। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो होगा तो उसे हम ये समझ के चलते हैं कि
कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म हुआ, कितना उसमें जो टेम्परेचर है, ताप, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो ये जो कितना वर्ड है हमारा, जो हम ये बोलते हैं कि कितना बढ़ा, ये जो कितना की बात आती है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो हर टर्म होता है हीट कैपेसिटी का टर्म। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बनी? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बनी, the heat capacity of a body is the amount of heat that must be supplied to the body to increase its temperature by 1 degree Celsius। किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो उसका अमाउंट ऑफ हीट जितना होगा वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी। ठीक है, the heat capacity of body is the amount of heat that must be supplied to the body to increase its temperature by 1 degree Celsius। किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें ज़रूरत है किसकी, हीट की, वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए हमें कितना हीट सप्लाई करना चाहिए, यही कितना सप्लाई करें कि 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो कहलाएगा उसका हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में 2 जगह वाटर रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि विच हैज़ द लार्जर हीट कैपेसिटी, किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इस स्विमिंग पूल में या इस पेड़ में जो रखा हुआ है। सोचिए, बताइए कि किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। चलिए सोच के बताना है कि किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why do the metal parts of the car get really hot while the plastic and other materials stay at a more bearable temperature? क्वेश्चन है why, थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है। Why do the metal parts of the car gets really hot while the plastic and other materials stay at a more bearable temperature? इसका आंसर क्या होगा ये भी बताना है। क्या आंसर दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए आगे बताते हैं, शायद दिमाग में आ जाए। हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास। ये जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। एन ऑब्जेक्ट विथ अ लार्जर मास विल हैव अ लार्जर हीट कैपेसिटी देन एन ऑब्जेक्ट विथ अ स्मॉलर मास ऑफ द सेम मटेरियल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो अगर मटेरियल भले सेम है लेकिन मास अगर उस ऑब्जेक्ट की कम है तो उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड, टाइप ऑफ मटेरियल्स पे भी डिपेंड करती है हीट कैपेसिटी। डिफरेंट मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट हीट कैपेसिटीज। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया होगा। अगर मास डिफरेंट है, ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट कैपेसिटी, कम है तो कम हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अगर डिफरेंट है तो टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, अब टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है। तो हीट कैपेसिटी तो है, यानी टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा सा कुछ बढ़ गया, तो इसकी डिफिनीशन भी थोड़ी स्पेसिफिक हो गई। The amount of heat that must be supplied to the substance to increase the temperature by 1 degree Celsius for a mass of 1 kilogram of the substance। उस फॉर्मूले में, उस डिफिनीशन में, हीट कैपेसिटी में यहाँ तक डिफिनीशन थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो न्यू जुड़ा वो क्या है? मास ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर
1 किलोग्राम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg, और इस 1 kg के मास को 1 डिग्री हमें चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हमें ये नहीं पता है कि कितना हीट चाहिए। तो एक किलोग्राम की किसी भी मास की सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 किलोग्राम मास होना चाहिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे अमाउंट ऑफ हीट जो बढ़ाने की हमें ज़रूरत है वो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर अ मास ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब फॉर्मूला Q is equal to mc theta। Q is equal to mc theta। Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, कितना हीट चाहिए। उसके बाद m क्या है? मास है। c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर डिफरेंट टेम्परेचर हो गया, दो टेम्परेचर अलग अलग हैं तो वहाँ पे डेल्टा हो जाएगा। थीटा यहाँ पे मास है, तो अगर हमें c निकालना है तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन m थीटा, यही होगा ना। c इज इक्वल टू q अपॉन m थीटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो q इज इक्वल टू mc थीटा, and where q is the mass of amount of the heat in joule, m is the mass in kilogram, specific heat capacity, temperature difference। अब यहाँ पे c is equal to q अपॉन m थीटा हो गया। वही चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन इस टर्म में c is equal to q अपॉन m थीटा। तो q क्या है? हीट सप्लाई सप्लाई या रिलीज, इसका यूनिट, मास की यूनिट, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो गई? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अब यहाँ फिगर में लिखा हुआ है 2 किलोग्राम एल्युमिनियम है, ये है 4 किलोग्राम एल्युमिनियम, ये है 4 किलोग्राम प्लम्बम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम एल्युमिनियम नीड्स 1800 जूल ऑफ हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। मास इसका 2 किलोग्राम है तो इसके लिए 1800 जूल हीट की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका मास एल्युमिनियम का 4 किलोग्राम हो गया तो इसके लिए 3600 जूल हीट की ज़रूरत होगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मास 4 किलोग्राम हो गया, लेकिन एल्युमिनियम से वो क्या हो गया? प्लम्बम हो गया, तो वहाँ पे हमारा हीट जो है, रिक्वायरमेंट हीट कम हो गई। तो जैसा कि हमको पता है कि हीट कैपेसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए हमारा मास जैसे जैसे बढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने मटेरियल को चेंज कर दिया वैसे ही क्या हो गया? उसकी अमाउंट ऑफ हीट भी चेंज हो गई, यानी कम हो गई। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से जो मोस्टली एक एप्लीकेशन बनता है वो ये है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जो कि सी ब्रीज जो होती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड के। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी वाटर में जो है उसकी ज़्यादा होगी, और जो हमारा लैंड है उसकी जो सॉलिड्स हैं उनमें कम हो गई एक तरीके से। तो जो हमारा लैंड है उसमें 840 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वाटर है उसमें 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद
एक एग्जांपल है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम ब्लॉक 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. The specific heat capacity of aluminium is 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मास कितना है, 2 किलोग्राम है. सी कितना है, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 900 जूल पर किलोग्राम. और टेम्परेचर यहाँ वेरी कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस. तो पहले मैंने बोला कि थीटा डिफर होता है तो उसमें हमने डेल्टा थीटा कर लेते हैं. तो 30 से 25 हो रहा है तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है एल्यूमिनियम ब्लॉक का. 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम ब्लॉक को बढ़ाना था तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया और हमें रिक्वायर्ड जो थर्मल एनर्जी है क्यू जो है रिक्वायरमेंट एनर्जी वो हमें मिल गई. क्यू इज इक्वल टू एम सी थीटा 9000 जूल. ठीक है. एक्सरसाइज, व्हाट डज इट मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. आप एल्यूमिनियम की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस उससे क्या समझते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है कि मेटल ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक मेटल है उसका मास 2 किलोग्राम है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू द मेटल टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस. आपको अमाउंट ऑफ हीट निकालना है जिसका टेम्परेचर 30 से 70 हो रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए लेडी टेक्स अ वाटरमेलन एंड अ सैंडविच फ्रॉम द फ्रिज एंड लीव्स देम आउटसाइड आफ्टर सम टाइम्स. शी टच द वाटरमेलन एंड सैंडविच. शी फील्स द वाटरमेलन इज कूलर देन द सैंडविच. तो आपको बताना है कि वाई डज द वाटरमेलन स्टे कूल फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द सैंडविच इवन दो बोथ आर टेकन फ्रॉम द सेम फ्रिज. दोनों सेम फ्रिज से निकाले गए हैं लेकिन फिर भी वाटरमेलन ज़्यादा ठंडा क्यों है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे कॉलम में इस पूरे नंबर के हिसाब से सब की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करके लिखना है. तो ये आज का पूरा होता है. नेक्स्ट हम कैलोरीमेट्री क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे.